गहराइयों से अभिनंदन करते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे बुजुर्गों ने, भाई बहनों ने और नौजवान साथियों ने राम राम। सोनीपत की इस धरती से मैं देश के महान सपूत सर छोटू राम जी को प्रणाम करता हूं। सर छोटू राम जी का जीवन किसानों और वंचितों के लिए समर्पित रहा। हरियाणा की लोक कला को समृद्ध करने वाले बाबा लक्ष्मी चंद जी को भी मैं नमन करता हूं। आज 25 सितंबर है। हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती भी है। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया, वो प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। उनकी प्रेरणा से भाजपा भारत को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है। मैं श्रद्धेय दीनदयाल जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान
शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आम्बेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। दलित और वंचित समाज को उद्योगों में अवसर देकर ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए।
अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर मां बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। भाइयों और बहनों, कल रात को ही मैं अमेरिका से लौटा हूं। अमेरिका में मेरी मुलाकात दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वालों से हुई। जिन कंपनियों के सीईओ से मैं मिला, एक एक कंपनी लाखों करोड़ रुपए के कारोबार कम करती है। मैंने उन्हें भारत के नौजवानों के टैलेंट के बारे में बताया। साथियों, पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है। और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था। लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका में पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी, उन्होंने हरियाणा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे। यानी हरियाणा खड़ा कर दिया था उन्होंने। साथियों, आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। बेटे, आप बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, लेकिन ऐसे खड़े रहोगे तो थक जाओगे। आप मेरे लिए लाए हैं। चलिए, मैं मेरे एसपी जी को कहता हूं, वो आपसे वो फोटो ले लेंगे। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता पीछे लिख देना। इतना बढ़िया चित्र बनाया है इस बेटे ने। साथियों,
आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहां के नौजवानों को होगा, यहां के किसानों को होगा। आज हमारा ये हरियाणा गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर बन रहा है। थैंक यू बेटा, मिल गया मुझे, मिल जाएगा, इनको दे दीजिए। हाँ, शाबाश। अब आराम से बैठो बेटा, देखिए गिरना मत। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन और करीब 20% कपड़े हरियाणा में ही बनते हैं। यहां खड़खौदा में देखिए, भाजपा औद्योगिक शहर बना रही है। कोशिश यही है कि यहां के हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है कि ऐसे अनेक औद्योगिक शहर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। अभी मारुति का कारखाना लगना भी यहां तय हो गया है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े बड़े कारखाने यहां लगने वाले हैं। साथियों, मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं। बीते 3 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में लाखों नए रोजगार बने हैं। आज भारत में बनी चीजें हम उन देशों को भी बेच रहे हैं जहां से पहले हम मंगाया करते थे। अब आप देखिए, भारत में बनी सुजुकी गाड़ियां, मूलतः वो कंपनी जापान की है। सुजुकी कंपनी गाड़ी अब यहां बनाती है और जापान वाले भारत से वो गाड़ी मंगवा करते खरीदते हैं। और ये कमाल कहां होता है मालूम है? ये कमाल कहां होता है मालूम है? ये कमाल मेरी हरियाणा की धरती से होता है। हरियाणा की धरती से बने उत्पाद आज दुनिया के बाजारों में पहुंच रहे हैं। यही है नए भारत की ताकत। साथियों, अब जब दुनिया भर से लोग भारत में फैक्ट्री लगाना आना चाहते हैं, नई कंपनियां खोलने आना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए,
हरियाणा में यहां कैसी सरकार होनी चाहिए? हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार जरूरी है। हरियाणा में नौकरियों को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं जहां भी केंद्र सरकार आई और कांग्रेस को मौका मिला, जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, एक काम पक्का, करप्शन, 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 भ्रष्टाचार, 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 भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली, हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था? आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है, तब जाके हरियाणा बचेगा। और आपका तो मुझ पर हक है, मुझे भी तो हरियाणा का कर चुकाना है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं कि वो राज्य और केंद्र की ताकत क्या होती है ये जितना हरियाणा के लोग समझते हैं ना, हिंदुस्तान में और कोई उतना नहीं समझता है जितना हरियाणा वाले समझते हैं। और इसलिए हरियाणा हमेशा राज्य में वही सरकार बनाता है जिसकी दिल्ली में सरकार होती है। हरियाणा के लोगों को इसकी बराबर समझ है। साथियों,
जैसी स्थिति यहां कांग्रेस ने उस समय बनाई थी, आज कर्नाटका में उनकी सरकार है। जरा देखिए, अभी तो 2 साल हुए हैं, क्या हाल करके रखा है। वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। जब इसकी जांच शुरू हुई तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी उनको एक और डंडा मारा। उन्होंने कहा कोई मदद नहीं होगी, और कल ही हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जांच के आदेश सही है और जांच होनी चाहिए। अब देखिए, 2 साल मुश्किल से हुए हैं, आदत जाती नहीं है। क्या हरियाणा में इनको ये पाप करने का ठेका दे सकते हैं क्या? हरियाणा में इनको घुसने दे सकते हैं क्या? आप ये गलती मत करना, 10 साल बाहर रहे तो सुधर गए होंगे, ये सुधर सकते ही नहीं जी, ये कभी नहीं सुधर सकते। और भाइयों बहनों, कर्नाटका में सिर्फ जमीन घोटाले का ही मामला नहीं है, वहां मेरे दलित भाई बहन ये समझिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी कर्नाटका से आते हैं, दलित समाज से हैं। कर्नाटका में दलितों के लिए जो फंड था उसमें भी कांग्रेस ने घोटाला किया। ये वहां की कांग्रेस सरकार ने, वहां के सीएम ने विधानसभा में खुद इस बात को स्वीकार किया है। अब बताइए, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां दुनिया का कोई देश, कोई भी निवेश करने वाला, कोई भी कारखाना लगाने वाला हरियाणा की धरती पर आएगा क्या? तो हरियाणा का नुकसान होगा कि नहीं होगा? हरियाणा में निवेश नहीं आएगा तो नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी? साथियों, कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। ये हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जहां सत्ता में है, जरा आपके यहां आए तो उनको पूछो, भाई तुम यहां आकर के सारे सपने दिखा रहे हो, कर्नाटका में तुम्हारी सरकार है, वहां तो किसानों को लागू करो नहीं बोल रहे हो। तेलंगाना में तुम्हारी सरकार है, वहां तो लागू करो। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं। साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया, लेकिन जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है जो हरियाणा के किसान को पूरी तरह कांग्रेस को पहचान लेना जरूरी है। साथियों, भाजपा सरकार निरंतर किसान हक में बड़े फैसले ले रही है। अपनी तीसरी पारी के पहले 100 दिनों में ही हमारी सरकार ने किसानों के लिए अनेक बड़े फैसले लिए हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बासमती के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया। अभी तक बासमती के एक्सपोर्ट के लिए न्यूनतम मूल्य तय था,
उस सीमा से नीचे निर्यात संभव नहीं था। इससे भारत के बजाय दूसरे देशों से लोग इंपोर्ट करते थे। अब हमने किसानों की भलाई के लिए ये सीमा भी हटा दी है और इससे ज्यादा बासमती एक्सपोर्ट हो पाएगा। इसका सीधा फायदा धान किसानों को होगा, उन्हें और ज्यादा पैसा मिलेगा। साथियों, हमने भारत के तिलहन किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। विदेश से आयात होने वाले तेल पर हमने टैक्स बढ़ा दिया है। कोशिश यही है कि भारत के किसानों के तिलहन की ज्यादा से ज्यादा खरीद हो और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ हो। तिलहन किसानों को भी इसका लाभ होगा। अब जैसे सूरजमुखी के आयात पर पहले टैक्स नहीं था, अब 20% टैक्स लगाया गया है। इससे हरियाणा के सूरजमुखी की पैदावार से जुड़े हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उनको बेहतर दाम मिलेंगे। भाजपा ये सब इसलिए कर रही है ताकि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा तिलहन उगाएं और पैसे कमाएं। और भाजपा कांग्रेस की तरह कोरी घोषणाएं नहीं कर रही है, बल्कि जमीन पर बारीक से बारीक काम कर रही है। तभी हरियाणा के किसानों को भाजपा पर भरोसा होता है। साथियों, हरियाणा के किसान हो या युवा, उनका भविष्य भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। बीते 10 साल में हरियाणा में भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। यहां भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में खर्ची और पर्ची को बंद किया। 8 अक्टूबर के बाद भाजपा की नई सरकार एक बार फिर नौजवानों के लिए हजारों नए अवसर बनाएगी। यहां युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार मिलेंगे। साथियों, सोनीपत, पानीपत की ये पूरी बेल्ट अवसरों से भरी है। यहां पर हो रहे विकास कार्य इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक पहचान दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने सोनीपत तक मेट्रो के विस्तार को स्वीकृति दी है। आज जिस तरह इस क्षेत्र में भाजपा ने नए हाईवे बनवाए हैं, उस मामले में तो एक क्षेत्र सबसे कनेक्टेड इलाकों में से एक बन रहा है। साथियों, हरियाणा भारत की मेडल फैक्ट्री भी है। हाल में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत के शानदार प्रदर्शन में हरियाणा के खिलाड़ियों की बड़ी भूमिका रही है। अब भारत में हम 2036 में, 2036 में ओलंपिक कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका फायदा हरियाणा के नौजवानों को होगा। यहां स्पोर्ट्स का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। गांव-गांव में नए खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा। आप देखिए, देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां भाजपा ने ही सोनीपत में बनवाई है।
अब हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है, हर जिले में अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे। हरियाणा की बेटियां, हरियाणा के बेटे दुनिया भर में जाकर मेडल लाए, उसमें भाजपा हर तरह से उनकी मदद कर रही है। साथियों, आपके पास तो हमारे साथी मोहनलाल बड़ोली जी के रूप में हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष है, अरविंद शर्मा जी जैसे अनुभवी जनप्रतिनिधि है, जिनको इतने साल तक केंद्र में रहने का अनुभव है। इनके रहते यहां के विकास की गति और तेज होना तय है। साथियों, सोनीपत की ये धरती उन वीर जवानों की भी धरती है, जिन्होंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर दिन रात मातृभूमि की रक्षा की है। हरियाणा की वीर माताओं की हजारों संतानें आज बॉर्डर पर है। यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया है। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। याद कीजिए, 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है।
ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है, और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। साथियों, बीजेपी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सही मायने में भागीदारी दी है। वंचित और पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को भाजपा ने हमेशा आगे बढ़ाया। यहां हरियाणा में देखिए, हमारे नायब सिंह सैनी जी को भाजपा ने सीएम बनाया। इतने कम समय में ही इन्होंने पूरे हरियाणा के लोगों के दिल में जगह बनाई है। आज यहां लोग कहते हैं कि यो नायब सैनी एक किसान मजदूर का बेटा से, इसके किवाड़ लोगा ताई 24 घंटे खुले रवे से। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की सरकारों की एक और पहचान है, कांग्रेस सरकार अस्थिरता के लिए भी जानी जाती है। बीते कुछ सालों में ही जहां जहां इनकी सरकारें बनी, वहां यही दिखने को मिला है। कांग्रेस शासित हर राज्य में उनके मुख्यमंत्री और मंत्री झगड़ों में उलझे हुए हैं। उनको जनता की तकलीफ, उनके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में उनके सीएम और डिप्टी सीएम आपसी लड़ाई में बिजी हैं। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, वहां भी यही कहानी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जब उनकी सरकारें थी, पूरा 5 साल नंबर 1, नंबर 2 एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। इसलिए हरियाणा को भी बहुत सावधान रहना है। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर देखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां पर कांग्रेस में जिस तरह झगड़े बढ़ रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। कांग्रेस को वोट देना यानी हरियाणा की स्थिरता और विकास को दांव पर लगाना है, बर्बादी के दरवाजे खोलना है। यह स्थिरता हरियाणा में हर काम ठप कर देगी। यहां निवेश
और नौकरी दोनों पर असर होगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान पर बटन दबाना है। साथियों, इस भूमि ने भगत फूल सिंह जैसे महापुरुष देश को दिए हैं, जिन्होंने तब बेटियों की शिक्षा को अपना मिशन बनाया जब बेटियों को पढ़ाना असंभव था। ये मेरा सौभाग्य है कि 2015 में पानीपत से ही मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ करने का अवसर मिला। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, लेकिन उसे कभी देश की बेटियों की चिंता नहीं हुई। अगर कांग्रेस को चिंता होती तो गैस, नल से जल, बिजली, टॉयलेट, बैंक में खाते, ऐसी मूल सुविधाएं आज 60-70 साल के बाद मेरे आने के बाद मिली। मुझे संतोष है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हरियाणा को फायदा हुआ। 10 साल पहले हरियाणा में 1000 बेटों पर सिर्फ 866 बेटियां थी। आज ये संख्या बढ़कर 914 हो चुकी है। आज हरियाणा की बेटियां स्पोर्ट्स में दम दिखा रही हैं। आज हरियाणा की बेटियां पुलिस और सेना में दम दिखा रही है। हमें गर्व है कि एनडीए में जो महिला कैडेट्स का जो फर्स्ट बैच था, उसमें हरियाणा की बेटी ने टॉप किया। साथियों, हरियाणा भाजपा नारी शक्ति को और सशक्त करने के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। हरियाणा भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये देने का वायदा किया है। गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की भी योजना जारी रहेगी। हरियाणा भाजपा ने 5 लाख लखपति दीदी बनाने और हर गांव में ड्रोन पायलट दीदी बनाने की भी घोषणा की है। साथियों, भाजपा का संकल्प ये पक्की गारंटी होता है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हरियाणा में भी हर वायदे तेजी से जमीन पर उतर के रहेंगे, आपके घर तक पहुंचेंगे। इसलिए 5 अक्टूबर को हमारे इन सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाना है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलाना है। एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आप आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार।